हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होगे और अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मोटिवेशन रवि। तो दोस्तों, मैंने फाइनली हरियाणा पटवारी एंड कर्नल पटवारी की जो सीरीज अपनी वो स्टार्ट कर दी है। आज अपना फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद 3 वीडियो और आएंगी। इन चारों वीडियो में आपको मैं प्रॉपर जो सिलेबस अपना पेपर की संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी कवर करवा दूंगा। तो टेंशन मत लो, ठीक है। बस मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी करो और वीडियो को देखते रहो और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल मोटिवेशन वीडियो, हेल्पफुल वीडियो प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। और आप अपने ड्रीम को पूरा कर सको, ठीक है। तो जो भाई या जो बहन है वो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशन वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट क्लास होगी, इसमें आपको पहले बता देता हूँ मैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। और दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, इस वीडियो में थोड़ी मैं देसी लैंग्वेज यानी कि हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ। तो घबराना मत कि सर मतलब ये भाई कैसे बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा जी महसूस मत करना, क्योंकि अपन देसी बंदे हैं यार। और ये सिलेबस मतलब ऐसे देसी लैंग्वेज में बताने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बीच बीच में देसी लैंग्वेज आ सकती है, तो थोड़ा मतलब बुरा महसूस मत करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, ठीक है। कि सिलेबस क्या हो सकता है पटवारी में, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा क्या उसमें आ सकता है, क्या कुछ रहेगा, पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ की स्टार्ट करने से पहले उसके इतिहास, उसकी परिभाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण ले लो, एज अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी ज़मीन के अंदर नींव डालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर नींव नहीं डाल लेंगे तो बिल्डिंग जल्दी गिर जाएगी, ठीक है, अपना काम पूरा नहीं होगा। तो उसी तरीके से अपना जो पटवारी निकल पटवारी का जो सिलेबस है, उसकी जो नींव है यानी उसकी परिभाषा, उसका थोड़ा इतिहास है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSC, उसका कोई भरोसा नहीं है कैसे क्वेश्चन दे सकता है वो, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपके मतलब किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी जो टॉपिक है वो क्या क्या टॉपिक है, मैंने चारों लिख दिए हैं। पहले आएगा आपका पटवारी का इतिहास, यानी पटवारी की परिभाषा क्या है, पटवारी का इतिहास क्या है, मतलब पटवारी नाम कैसे पड़ा, पटवारी किसको बोला जाता है, इतिहास में पटवारी को क्या नाम दिया जाता था, क्या नाम बोला जाता था उसको, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड है जमीन मापने की, यानी कि जैसे अपना पटवारी है जो लैंड पटवारी होता है, जमीन वाला पटवारी, एक होता है कैनल पटवारी, वो नहर पटवारी होता है, एक होता है जमीन वाला। तो जमीन वाले मतलब उसको क्या काम करना होता है, जमीन से संबंधित क्या इकाई होती है, क्या कुछ वो रिकॉर्ड रखता है जमीन से, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, ठीक है, स्पेशली किसानों के लिए। अब कोई योजना आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट कोई भी योजना लागू करती है, पब्लिश करती है, तो वो पटवारी को इन्फॉर्मेशन देती है। पटवारी और ग्राम सचिव, ये दोनों सरपंचों को, मतलब जो अपनी गाँव में सरपंचों को और बाकी खेतों में सभी किसानों को शेयर करते हैं बात को, मतलब उनको सभी को बताते हैं कि ये योजना आ रही है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसे खेत में ये कुछ करोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, ऐसे बताते हैं उनको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या, विविध। विविध में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, गिरदावरी की, गिरदावरी क्या होती है, कौन कौन गिरदावरी करते हैं। आपने जैसे कि आपके घर में आप या आपकी फैमिली में किसी ने, मतलब आपके आस पड़ोस में किसी ने करवाई हो जमीन जैसे मापना, तो उस टाइम पटवारी आता है, गिरदावर बोलते हैं देसी भाषा में, इस तरह से। वो अलग डिस्ट्रिक्ट में, वैसे पूरे हरियाणा में गिरदावरी बोलते हैं उसको। वो लोग आते हैं, दोनों जमीन को मापते हैं, उसको देखते हैं, मतलब कोई भी जैसे झगड़ा हो गया दो खेत वालों का, वो बोलता है मेरी थोड़ी इतनी ज़्यादा थी, उसने कम कर दी, तो इस टाइप से मतलब झगड़ा उनको सुलझाने के लिए पटवारी गिरदावर आता है, ठीक है। तो उसको गिरदावरी कहते हैं, ठीक है। चकबंदी, खसरा नंबर होता है एक, जमाबंदी। खसरा नंबर क्या होता है, जैसे अपन, अब जैसे कि अब हरियाणा के अंदर चला हुआ मेरे फसल मेरा ब्यूरो, ऐसे कुछ योजना चली हुई है जिसके अंदर अपन टोकन मिलता है फसल बेचने के लिए, जो अपन मंडी में जाकर डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो उसमें अपना उसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अपन को खसरा नंबर अप्लाई करना, उसमें डिटेल अपनी सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसमें हेल्पफुल होता है खसरा नंबर, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहले इस वीडियो में देखेंगे पटवारी का इतिहास, पटवारी परिभाषा क्या है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में, अपने भारत के अंदर प्रदेशों में जो अपने जितने राज्य हैं उनके अंदर पटवारी को क्या कुछ बोला जाता है, क्या कुछ वो काम करते हैं, क्या उसका इतिहास है, वो जानेंगे। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। तो पहले देखते हैं पटवारी एंड लेखपाल। अब दोस्तों, मैंने स्टार्ट में एक लेखपाल लिख दिया है, बट आपको मैं थोड़ा फर्स्ट बता देता हूँ और लास्ट में बताऊंगा लेखपाल किस स्टेट में बोला जाता है और लेखपाल नाम क्यों कैसे पड़ा, किस सरकार ने लेखपाल नाम डाला था पटवारी का, और कौन से प्रधानमंत्री थे जिसने पटवारी का नाम रखा था। तो वो सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रधानमंत्री ने पटवारी का नाम लेखपाल में बदला या लेखपाल रखा गया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि HSC वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। समझते हो ना आप मेरी बात को? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा दोस्तों। इसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, ठीक है।
तो देख लेते हैं फटाफट। पहले देखते हैं परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या पटवारी की। पटवारी लेखपाल, ये देखो राजस्व विभाग में ग्राम स्तर लेवल यानी गांव के जो गांव का लेवल अपना ग्रामीण लेवल है उसके ग्राम स्तर का अधिकारी होता है, ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, अब ये देखो काम वर्क क्या करता है वो, बट परिभाषा समझ में आ गई। अब देखते हैं काम क्या वर्क करता है वो। गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखता है या होता है उसके पास। अब आप जैसे कि अपनी ज़मीन है अपने पास 5 किले हैं, 4 किले, 2 किले, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, तो आप उनको कैसे पता कि मेरे पास इतनी ज़मीन है। जैसे कि मैं तो यार मैंने ज़मीन मोल ली थी, अपने प्लॉट लिया था मार्केट के अंदर, मैं तो भूल गया। अब अगर उसके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या गुम हो गए क्योंकि आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हो? पटवारी के पास जाके पता कर सकते हो, कोर्ट से अपना कॉपी निकलवा सकते हो, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। तो उसके लिए हेल्प किसी चाहिए, आपको पटवारी की हेल्प चाहिए। जब तक पटवारी आपकी हेल्प नहीं करेगा तब तक कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट आपको नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है पटवारी। ओके, सेकंड बात करते हैं खरीदी गई व बेची गई का काम करना या नाम हटवाना। ठीक है, जैसे कोई फसल खरीदते हैं, कोई फसल बेचते हैं, या कोई सॉरी फसल नहीं ज़मीन, जैसे कोई ज़मीन बेचते हैं तो उसमें पटवारी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें भी पटवारी सिग्नेचर वगैरह उसकी एफिडेविट वगैरह सबमिट करनी होती है, उसके बाद वो काम पूरा होता है, प्रोसेस पूरा होती है। नहीं प्रोसेस पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास ज़मीन है, आपने जैसे कि आपके फादर हैं, वो आपकी ज़मीन आपको मतलब आपके नाम करवाएंगे, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे? पटवारी के पास। पटवारी वो कोर्ट में डिटेल सबमिट करेगा, डॉक्यूमेंट वो प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ही आपका काम बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। मतलब कुछ भी काम हो ज़मीन संबंधी वो काम पटवारी करेगा, पटवारी के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं हम कृषि संबंधी किसी भी समस्या को सरकार से अवगत कराता है। ठीक है, कोई भी कृषि मतलब खेती प्रॉब्लम आ गई, कृषि टाइम करते कोई प्रॉब्लम आती, कोई समस्या आती है, तो उसको सरकार तक कौन पहुंचाता है? पटवारी। अब कैसे पहुंचाता है बता रहा हूँ, देखो। अब देखो, अब खेतों में जैसे कि अपने जैसे किसानों ने फसल बो रखी है, अब उस टाइम ओले पड़ गए, फसल बिल्कुल पक के तैयार थी, ओले पड़ गए, तो नुकसान हो गया किसानों का। तो अब क्या करेगा पटवारी? जैसे कि उस एरिया का जहाँ पे ओले मतलब जहाँ पे नुकसान हुआ, ओलावृष्टि हुई है, उस एरिया का जो टोटल मतलब जो भी रिकॉर्ड है वो जाके सरकार को सबमिट करेगा। ठीक है, उसके बाद सरकार जैसे कि उनको मुआवजा देगी और कुछ देगी, तो वो काम कौन कर रहा है? पटवारी कर रहा है। पटवारी जाके सरकार को बता रहा ना, पटवारी अवगत करा रहा है सरकार को। ठीक है, तो मेन इसका रोल हो गया इसमें भी। आगे क्या है? किसान और सरकार के बीच में सभी अहम भूमिका निभाता है। भूमिका कैसे होगी? मैंने आपको बताया अभी, खेत में जैसे खेती बो रखी थी, ओलावृष्टि हो गई, ओला पड़ने से आपका नुकसान हो गया, तो उस टाइम पटवारी उस एरिया में आके देखेगा कि वो हो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो आगे जाके सरकार को बताएगा। तो उस टाइम मेन दोनों के बीच में एक अहम भूमिका है, दोनों के बीच की कड़ी है, सरकार और किसान के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो अहम भूमिका निभाएगा। अब देख लो, ये मैंने जैसे डायग्राम भी बना रखा है, ये पटवारी अपन देखो, ये सरकार है, ये किसान है, तो दोनों के बीच में बिल्कुल अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, पटवारी। समझ गए? बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो रहा हो ना आपको? हाँ, तो ऐसे देखते रहो वीडियो को, और मैक्सिमम शेयर लाइक करना। ठीक है, और जो चैनल पे पहली बार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली 3 वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगी, और आप ऐसे ही अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर पाओगे। ठीक है, 5 पॉइंट देखते हैं। जमीन विवाद की स्थिति में उसका सही नाप करना। मैंने ऊपर बताया था, फिर बता रहा हूँ। अब 2 पड़ोसी के बीच झगड़ा हो गया कि मेरी जमीन इतनी थी और मेरी इतनी थी। अब दोनों बीच में कन्फ्यूजन झगड़ा होगा, तो उसको सुलझाने कौन आएगा? पटवारी आएगा। पटवारी उसको नाप तोल करेगा उसका, ये अभी इतनी नाप थी, इसकी इतनी थी, इतनी इसके पास थी, डॉक्यूमेंट कागज में इसकी इतनी नाम आ रही है, तो प्रॉपर बता के उसका मतलब जो उसका जो झगड़ा वो समाप्त कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, आप सभी स्टूडेंट हो, भाई बहन, आप सभी वीडियो देख रहे हो, आप सभी इंपॉर्टेंट देखो, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। आप जाते हो, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवानी, किसके पास जाओगे भाई? सरपंच साइन करने के बाद आप किसका कहाँ भेजेगा? पटवारी के पास। पटवारी साइन करेगा, उसके बाद आपकी कोर्ट में सीएससी सेंटर पे जमा होगी, उससे पहले जमा नहीं होगी दोस्तों। तो अहम रोल पटवारी का आ गया। उसके बाद क्या? जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, SC ST OBC, इन सभी सिग्नेचर किसके होते हैं? पटवारी के। उसके बाद कोर्ट में जमा होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, विकलांग बुजुर्गों की पेंशन देना या उनकी शुरू करना। उनको पेंशन स्टार्ट कौन करता है? पटवारी करता है। ठीक है, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, EWS OBC SC ST सभी तरह के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जारी करवाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे? अब कभी नहीं बोलोगे कि क्या कुछ है जो मैं ऊपर बताया वो तो बिल्कुल आपको दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, नहीं छपा वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं, चलो फटाफट। 7वां पॉइंट क्या है? जमीन का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पटवारी ही करता है। अब जैसे कि आपके फादर के नाम जमीन है, तो वो अपने बच्चों के, जैसे 2 बच्चे हैं, 1 और 2, उनके नाम करवाएगा। जैसे 2 किले हैं तो 1 किले इसके करवा देगा, 1 इसके करवा देगा। तो उसको करवाने के लिए कहाँ पे जाएगा? वो पटवारी के पास जाएगा। पटवारी ही उन दोनों का नाम सबमिट करेगा डॉक्यूमेंट में, फादर का हट जाएगा,
और इन दोनों के नाम एक किला आ जाएगा भाई, फलाने के दिखड़े कितनी ज़मीन थी और उनके बच्चों को ऐसे सबमिट कर दिया, ऐसे उनको चट गई है, ठीक है। आपकी ज़मीन वो भी आपके फादर आप कभी करवाएंगे आपके। 8th पॉइंट देखते हैं, अन्य सभी ज़मीनी मामलों को देखता है। वो भी ज़मीन से कोई भी मतलब लेना देना कुछ भी मैटर हो, उससे संबंधित मतलब पटवारी के पास जाना पड़ेगा। पटवारी के बिना कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, पत्ता भी नहीं लेगा पटवारी के बिना, तो ज़मीन से मैटर हो तो उसमें। अगर देखते हैं गाँव और खेत की ज़मीन का रिकॉर्ड पटवारी या लेखपाल के पास ही होता है। एक मिनट, हाँ जी। अगर आपके पास ज़मीन है खेतों में तो उसका रिकॉर्ड किसके पास? पटवारी के पास। गांव में कोई प्लॉट है, गांव की ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड किसके पास होगा? पटवारी के पास। पटवारी को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? लेखपाल। लेखपाल कहाँ बोला जाता है वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। मोस्टली 2 स्टेट में बोला जाता है, यूपी और बिहार में, ठीक है। और वो किस प्रधानमंत्री स्टार्ट की थी वो आपको बताऊंगा मैं, प्रॉपर सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। बस मोटिवेशन साथ पढ़ते रहो दोस्तों, और सेल्फ एंड लॉस ड्रीम पूरे करो अपने, बस मौज करो, मैं तो ये चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ो अपनी। चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा आगे क्या रह गया, ये तो आपको समझ में आ गया हो कन्फर्म। चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों फटाफट। तो ये देख लो भाई, अब देखेंगे लेखपाल या पटवारी का इतिहास कहाँ है, मतलब हिस्ट्री क्या है उसकी, कहाँ से पटवारी लेखपाल नाम उठा, क्या कुछ मतलब कहाँ से नाम, मतलब पटवारी का जन्म कहाँ से हुआ भाई, ठीक है। पटवारी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, लेखपाल का जन्म कहाँ से हुआ, इसका इतिहास देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है लेखपाल किसे कहते हैं, तो आपको पहले परिभाषा सब कुछ मैंने बता दिया है। लेखपाल क्या काम करता है वो पहले आपको बता दिया मैंने पहले पेज पे। अब ये पूछ ले लेखपाल या पटवारी का जन्म कहाँ हुआ, किसने जन्म करा, कहाँ से किसने इसका नाम पटवारी डाला था इस आदमी का, मतलब कोई तो पहले आदमी पढ़ा होगा, कोई तो जिसमें फिर हिस्ट्री में कोई तो आदमी रहा होगा जिसने पहले ये शब्द ग्रहण किया होगा कि मैं पटवारी हूँ, या मैं लेखपाल हूँ, या मैं भू राजस्व अधिकारी हूँ, ठीक है। ये तीनों का वर्ड एक ही नाम है, मतलब एक आदमी के 3 नाम है, ठीक है। तो हिस्ट्री देख लेते हैं फटाफट। ये देखो, भूमि मापने की इकाई चलाई थी जिसे सन डंडी कहते हैं। किसने चलाई थी भाई? ये शेरशाह सूरी ने चलाई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने चलाई थी, जो सूरवंश से संबंधित था, ठीक है। तो ये योजना इकाई चलाई गई थी भूमि संबंधित, जिसको सन की डंडी भी कहते थे उस टाइम। इसको चलाने वाला कौन था? शेरशाह सूरी ने चलाई थी, ठीक है। अब याद आ गया होगा आपको, हिस्ट्री पढ़ी हुई तो आपको याद आ गया, वो नहीं पढ़ी तो कोई नहीं, इसको बता रहा हूं मैं। अब देखो शेरशाह सूरी का एक भू राजस्व अधिकारी था, मतलब उसके शासनकाल में एक जो भी जमीन को मामला कुछ भी जमीन का रेख होती थी, वो कौन करता था? टोडरमल करता था। हिस्ट्री याद हो तो आपको, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। टोडरमल करता था, जो कि भू राजस्व मंत्री अकबर का था। अब आगे देखो, ये बाद में क्या हुआ, उसके बाद शेरशाह सूरी के बाद ये गया अकबर के शासनकाल में, ठीक है। वहाँ पे भू राजस्व अधिकारी मंत्री बना, ठीक है, मंत्री। तो इसने नाम दिया था, देखो दोस्तों बता रहा हूँ आपको मैं नीचे, ये देखो नोट डाल रखा मैंने, पटवारी लेखपाल की शुरुआत शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल नोट के साथ भी लिखा, ऊपर बताया, ये बता रहा हूँ दोबारा। पटवारी या लेखपाल की शुरुआत शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी, याद हो गया। आगे देखते हैं, पटवारी पद की स्थापना किसने की थी? ये देखो आगे, राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, और यह भू राजस्व मंत्री था, ठीक है। आपको पता है अकबर के नवरत्न थे, उसमें से एक था टोडरमल, जो अकबर के शासनकाल में क्या संभालता था? भू राजस्व, जो भी कुछ कार्य होता था वो मंत्री था, वो संभालता था, उसका कार्य संभालता था, ठीक है, भू राजस्व मंत्री का। अब कंफर्म हो गया, बिल्कुल आपको याद हो गया आराम से, नहीं हुआ तो ऊपर थोड़ा देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने भी इसको आगे जारी रखा था। अब शेरशाह सूरी का शासनकाल खत्म हो गया, अकबर खत्म हो गया, तो उसके बाद ये अंग्रेज आते गए बाद में, मतलब उन्होंने भी ये कार्य जारी रखा था, ठीक है। और अभी वर्तमान में चल रहा है ये कार्य, ठीक है जी। अब देख लेते हैं पटवारी के अन्य नाम, मतलब किस स्टेट में क्या नाम है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रॉपर आप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। साथ में 1-2 देश के बता दूंगा मैं आपको, मतलब उस देश में क्या बोला जाता है, ठीक है। इससे बेटर तो आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, गूगल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, पटवारी के अन्य नाम है, देखो पटेल, फर्स्ट है पटेल, उसके बाद है कारनाम अधिकारी, ठीक है। उसके बाद है शान बेगरू। तो दोस्तों आप शान बेगरू पेपर देने जा रहे हो भाई, ठीक है। जितने भी भाई या बहन जितने भी पेपर मतलब तैयारी कर रहे हैं ग्राम सचिव के लिए, पटवारी की जो कॉमन एग्जाम के लिए, तो आप शान बेगरू का पेपर देने जाओगे, ठीक है। उसके बाद है लेखपाल, ये तो नया नाम अभी करंटली अभी आया 2005 के बाद ही, ठीक है। तो देख लेते हैं अब स्टेट में देख लेते हैं, क्यों स्टेट में क्या बोला जाता है, कौन कौन स्टेट में क्या नाम इसका, ठीक है। तो पहले देखते हैं भाई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, और साथ में उत्तर भारत और पाकिस्तान में। देखो मैंने बताया ना देश का बताऊंगा, पाकिस्तान। तो दोस्तों इन सभी देखो 1 2 3 4 5, इन सभी में क्या बोला जाएगा? पटवारी कहते हैं इसको। अपने हरियाणा हो गया, राजस्थान, इन सभी स्टेट में क्या बोला जाता है? इसको पटवारी बोला जाता है। पाकिस्तान देश में पटवारी बोला जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन सभी में पटवारी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र में क्या बोला जाएगा इसको?
1918 जो सन 1918 था तब तक तो उसको कुलकर्णी बोला जाता था, और अब क्या बोला जा रहा है वर्तमान में? तलाटी बोला जाता, तलाटी। अब आपको दोनों में ट्रिक बता रहा हूँ कि गुजरात महाराष्ट्र का आप कैसे याद करोगे। तो फर्स्ट देख रहे थे 1918 तक इसको कुलकर्णी बोला जाता था। अब आपको पता आपका कुल है, देखो ये कुल क्या होता है दोस्तों आपका वंश होता है कुल, मतलब आप किस कुल के हो, मतलब आपकी मूवी में आपके परिवार में आपकी जो दादी दादा उन्होंने बताया, आपके माता पिता ने बताया हो कुल, आप इस कुल से हो अपना, मतलब इतनी पीढ़ी ऐसे कुछ था, मतलब ऐसे होता है सिस्टम, आप पता हो तो, नहीं हो तो आप मम्मी पापा से पूछ लेना, बता देंगे आपको, ठीक है, या आपके दादा दादी अभी जिंदा हो तो उनसे पूछ लेना, बता देंगे। तो आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं याद करने की, गुजरात महाराष्ट्र का पेपर में पूछ ले कि गुजरात में पटवारी क्या कहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करो। कुलकर्णी, कुल क्या मतलब पीछे गहराई का शब्द है, अपने पीछे का वंश का शब्द है, तो कुलकर्णी। पटवारी क्या है? पटवारी भी एक मेन हिस्सा है अपनी जमीन के लिए, अगर उस जमीन का रिकॉर्ड पटवारी के पास नहीं होगा तो पंगा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर पटवारी के पास रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अपनी जमीन हाथ से गई, ये समझ लो, क्योंकि अपनी जमीन का आप मालिक तो है, बट मालिक अपने सारे डॉक्यूमेंट कागज उनके पास, रिकॉर्ड तो उसके पास ही है, समझ गए। तो कुल एक गहराई का शब्द है और पटवारी गहराई है, मेन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, ऐसे आप लिंक करके याद कर सकते हो। अब देखते हैं अब वर्तमान में इसको कैसे याद करें। वर्तमान नाम क्या? तलाटी। तलाटी ये थोड़ा भी गहराई का शब्द है, जैसे तलाटी का ये देखो, तल ले लो आप, तल किसी भी चीज का तल होता है, समुद्र तल है कितना नीचे, बहुत गहरा शब्द है भाई, तल समुद्र का 14,000 15,000 नीचे गहरा समुद्र तल है उसका, 15,000 नीचे, मतलब सतह से मतलब 15,000 नीचे है वो, उसका तल है वो, तो गहराई में गया। पटवारी भी गहराई का शब्द है, मतलब ये गहराई का पोजीशन एक गहराई का अधिकारी है, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड रखता है तो सब कुछ मतलब उसके पास ही है, जमीन है तो सब कुछ है भाई, पैसा है तो वैसे जमीन भी इंपॉर्टेंट है, तो समझ गए, ऐसे लिंक करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं तीन नंबर पॉइंट है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या हो जाता है? कर्णम अधिकारी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पंजाब। पंजाब में क्या बोला जाता है इसको? पिंड दी माँ। अरे वाह, क्या नाम दिया भाई पंजाब वालों ने तो। अब देखते हैं इसको, नोट देखो, हम बता रहा हूँ मैं, पंजाब में गाँव को पिंड बोला जाता है, ठीक है। आप बहुत सारे सॉन्ग सुनते होंगे, मतलब उसमें लड़के लड़के भी गाते हैं, लड़कियाँ भी बोलती रहती हैं, मेरे पिंड वो पिंड दी गई, पिंड दिया, मतलब ऐसे कुछ बोलते रहते हैं यार, मैं क्या सॉन्ग का नाम लूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ऐसे सुना होगा आपने, तो पिंड। अब वैसे आप आजकल कॉमन मूवी देखते हैं पंजाबी, मतलब यार 100 में से 80% लोग तो आजकल पंजाबी गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें पिंड का नाम तो कई बार रिपीट होता है यार, मोस्टली रिपीट होता आता है, ठीक है। तो वैसे तो आप इसको याद कर लो, पिंड दी माँ। पिंड का नाम सुनते ही पिंड के अंदर माँ है वो इंपॉर्टेंट है भाई, तो पिंड में माँ इंपॉर्टेंट है तो पिंड में पटवारी इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। उसके बाद देखते राजस्थान। राजस्थान में पहले क्या था? हकीम साहब, पहले था हकीम साहब, वर्तमान में क्या? पटवारी, ठीक है। अब देखो गांव में क्या हो जाता है? गांव में बड़ा साहब बोलते हैं भाई, पटवारी अगर बड़ा साहब आ गया भाई पंगा हो जाएगा, आराम से प्रेम से बात करना, नहीं ऊपर नीचे थोड़ा पैन ऊपर नीचे कर दिया तो अपनी तो जमीन गई हाथ से, ठीक है। तो बड़ा साहब है, इसको नमस्कार करो, इसके आदर बैठ करो, इसको मतलब अच्छे तरीके से इसकी मेहमान नवाजी करो, ठीक है। पटवारी आते हैं, पूरा काम हल्ला मच जाता है, पटवारी आ गया, चलो भाई वहाँ पे अपना काम करवाते हैं, वो करवाते हैं, मतलब ऐसी इंपॉर्टेंस, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको इज्जत दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे बड़ा साहब हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा वीडियो बनाई की जो वीडियो मैंने जो मेहनत की आपको अच्छी लगी होगी, मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले 3 वीडियो और मिल जाएं और आप ऐसे ही मतलब तैयारी करते रहो और ऐसे आप जॉब पास को, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, थैंक यू, जय हिंद जय हरियाणा जय भारत।